घर और किचन के काम करते टाइम जब हम बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं तब हमें लगता है काश कोई टिप्स हमें पहले से पता होता तो इन कामों को हम बहुत ही जल्दी निपटा पाते। तो आज ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स लेके आ चुकी हूँ जो आपके काम को बहुत ही आसान बना देंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला टिप ग्रेटर को लेकर के है। ग्रेटर का यूज़ हम चीज़ों को ग्रेट करने में ही नहीं और भी तरीके से इसका यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे पास दो ग्रेटर रखा हुआ है, एक का यूज़ हो रहा है, एक का यूज़ नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रेटर ख़राब हो चुका है तो इसको हम फेंक देते हैं, तो बिना फेंके इसका यूज़ हम एज ए ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों क्या होता है, देखिए हमारे पास कुछ ऐसे छोटे छोटे ईयररिंग होती है ना, उसको रखने का बड़ा ही दिक्कत आता है। कहीं पर भी हम रख लेते हैं जिस कारण क्या होता है कि इसका जो एक साइन है वो ख़राब हो जाता है। कई बार तो ईयररिंग का एक पार्ट गुम हो जाती है, फिर ना ये ईयररिंग बेकार हो जाती है। तो क्यों ना एज ए ऑर्गेनाइजर इस ग्रेटर का यूज़ लेकर के हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका यूज़ ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपके पास जो भी ईयररिंग है उसको आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं इस ग्रेटर में। जैसे कि यहाँ पे देखिए छोटा छोटा छेद है जिसके मदद से आप छोटी छोटी जो टॉप होती है या जो बाली वगैरह होती है ना, उसको भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ग्रेटर है तब भी आप उसका भी यूज़ ले सकते हैं। फिर आप देखेंगे आपको अलग सा ऑर्गेनाइजर खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए दोस्तों, इस तरह का ऑर्गेनाइजर जब हम ऑनलाइन में या मार्केट से खरीदने जाते हैं ना, तो आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो क्यों ना हम घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ों की मदद से ऑर्गेनाइजर बनाएं और उसका यूज़ लिया करें। चलिए आप देख लेते हैं दूसरा टिप। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है प्याज। अब देखिए दोस्तों, जो हम प्याज मार्केट से खरीद ले आते हैं ना, तो प्याज और आलू एक ऐसी सब्जी है ना कि हर सब्जी में ये लगता ही यूज़ होता ही होता ही, तो इसलिए हम ज़्यादा करके ले आते हैं। और ज़्यादा करके जब ले आते हैं तो इस तरह से आप देखिएगा प्याज में अंकुर निकल आते हैं, और अंकुर वाली प्याज का स्वाद भी उतना बढ़िया से नहीं आता है। तो इसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना है। क्या करना है, प्याज का जो ये जड़ देख रहे हैं ना, इसको आपको काट के फेंक देना है। जब भी आप मार्केट से प्याज लाएं और ज़्यादा करके ले आएं और स्टोर करके रखना चाहते हैं ज़्यादा दिनों के लिए, तो इस तरह से प्याज का जितने भी जड़ है, सिर्फ जड़ वाली पार्ट को आपको हटा देना है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप प्याज को स्टोर करके रखेंगे ना, फिर आप देखेंगे इस प्याज में बिल्कुल भी अंकुर नहीं निकलेगी। साथ ही में इस प्याज को आप काफ़ी दिन रख कर खाएंगे। है ना कितना यूज़फुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप भी मेरा बहुत ही यूज़फुल है। तो जब कभी भी हम फ़ोन चार्ज करने के लिए चार्जर को कुछ इस तरह से प्लग में लगाते हैं ना, तो आपने देखे होंगे इसके अंदर में जो एक पार्ट होती है ना, उसको हटाना होता है। उसके बाद ही हम चार्जर को सही से लगा पाते हैं। और कई बार तो हम चार्जर की मदद से ही उसको क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप ले सकते हैं पेंसिल, और पेंसिल की मदद से देखिए कितना बढ़िया तरीके से ईजिली हो जाएगा। हल्के से इस तरह से उठाएंगे ना, तो अंदर वाली जो पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आप इजीली फ़ोन को चार्ज में लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम पेंसिल का यूज़ लिया है इस तरह से फ़ोन को चार्ज में लगाने के लिए, लेकिन ये पेंसिल कभी कभी गुम हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये गुमे ना और इसको हम बढ़िया तरीके से रख पाएँ, जब ज़रूरत हो तो इसका यूज़ भी ले पाएँ। इसके लिए आप क्या कीजिए, ले लीजिए एक पेन का ढक्कन, और ढक्कन में डबल टेप लगा दीजिए, और उसको ना इस तरह से आप स्विच बोर्ड में ही अटैच करके रखें। इस तरह से फिक्स करके रखें। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। अब जब कभी भी चार्जर को प्लग में लगाएं तो इसके लिए आपको जो पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तो आपको इजीली पेंसिल मिल जाएगी। यानी कि आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इससे कि आपका टाइम भी काफ़ी सारी बचेगी। है ना कितना बढ़िया सा यूज़फुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन। अब देखिए दोस्तों, लहसुन छीलना बहुत ही ज़्यादा सिरदर्दी वाला काम होता है, और डेली ही इसे हमें छीलना भी होता है, क्योंकि सब्जी में हम लहसुन डालते हैं। लहसुन के बिना बहुत कम ही सब्जी बनती है। तो इसलिए देखिए दोस्तों, लहसुन छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाती है। साथ ही में आप देखिएगा एक एक लहसुन को छीलने में ना बहुत बोरियत भी फील होती है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। लेना है आपको बैलून। तो बड़ा साइज का बैलून है तो आप उसको ले लीजिएगा, और मेरे पास तो नहीं था इस तरह का, मीडियम साइज का बैलून था, और बैलून का जो माउथ है उसको कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से मेरे पास ऑलरेडी एक बैलून तैयार था, मैं उसी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपको यूज़ कैसे करना है। लहसुन का जितने भी कलियाँ हैं, मतलब एक एक कलिया को तोड़ लेना है आपको। ठीक है, बस अब कलिया को तोड़ लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि ये लहसुन छीलना मिनटों का काम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बैलून के अंदर लहसुन की जितनी भी कलियाँ हैं उसको आप डाल दीजिए। तो जैसे कि छोटा बैलून है तो ज़्यादा नहीं हटेगा। अगर बड़ा साइज का बैलून रहेगा ना, तो देखिएगा एक साथ में आप बहुत सारी लहसुन को इस तरह से छील पाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, हाथों की मदद से आप इस तरह से रगड़िए, जैसे कि हम गूथे हुए आटे को लोई काटने से पहले जैसे मसलते हैं ना, इसी तरह से आपको मसलना है।
और फिर जब आप देखेंगे कि बैलून में छिलके जो है ना वो चिपकने लगा है, यानी कि लहसुन का जो छिलके हैं वो अलग हो चुका है लहसुन से। चलिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और इस तरह से लहसुन छीलने से ना आप देखिएगा आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। लहसुन छीलने के लिए एक एक लहसुन को लेकर के छीलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बड़ा साइज़ का बैलून होगा ना तब तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगा। ये देखिए दोस्तों, लहसुन के जितने भी छिलके हैं ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से छिल चुका है, यानी कि अलग हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया तरीके से लहसुन से छिलका पूरी तरीके से अलग हो चुका है ना। कितना बढ़िया सा आइडिया। और अब से आपको घंटों बैठकर लहसुन छीलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काम बहुत इजी तरीके से हो जाएगी। साथ ही में आप देखिएगा ये ट्रिक ना आपका डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। जैसे कि दोस्तों अभी मार्केट में लहसुन बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, तो इसलिए लहसुन को हम ख़राब नहीं होने देंगे। लहसुन जो है ना वो ख़राब होने लगते हैं क्योंकि इसको हम सही से स्टोर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली जो लहसुन है ना ये ख़राब होना शुरू हो चुका है। तो इसको हम किस तरह से स्टोर करके रखें ताकि ये लहसुन जल्दी ख़राब ना हो। और देखिएगा दोस्तों, लहसुन ना बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, तो ख़राब भी ना हो, सूखे ना, इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेना है एक बाउल और उस बाउल में मैं डाल दूंगी विनीगर। तो यहाँ पर हमें वाइट विनीगर का इस्तेमाल करना है, जिस विनीगर का इस्तेमाल हम चाइनीज़ खानों में करते हैं, ठीक है। और विनीगर लेने के बाद अब हमें लेना है बिंदी का खाली पैकेट। अब आप सोच रहे होंगे कि बिंदी का खाली पैकेट का इस्तेमाल हम क्यों करें, क्योंकि बिंदी का जो खाली पैकेट होता है ना ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। इसके जगह में अगर हम पेपर लेते, न्यूज़पेपर, तो जैसे कि पेपर बहुत ही सॉफ्ट होता है और विनीगर में डिप करने के बाद वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम पेपर के जगह ये जो बिंदी का खाली पैकेट है ना इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके विनीगर में अच्छे से डिप कर देंगे। और इस तरह से इसको कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे ताकि जो पेपर है वो अच्छी तरीके से विनीगर को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। फिर हमें लेना है एक एयर टाइट कंटेनर। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लहसुन है तो आप बड़ा सा कंटेनर ले लीजिए और जितना लहसुन को आप स्टोर करके रखना चाहते हैं उतना लहसुन को आप इस तरह से रख लीजिए, ठीक है। रखने के बाद आपको क्या करना है, जो सॉल्यूशन आपने तैयार करके रखे हैं उस सॉल्यूशन को इसमें कुछ इस तरह से डाल दीजिए, यानी कि ये जो कटी हुई पेपर है उसका एक लेयर आपको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा विनीगर भी डाल दीजिएगा। विनीगर जो होता है ना वो लहसुन को काफी दिन तक प्रिजर्व रखता है, यानी कि ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। इस वजह से आप देखिएगा आपका लहसुन जल्दी सूखेगा नहीं, खराब भी नहीं होगा। और इसको आप 6 महीना रखकर भी खाएंगे ना तब भी आप देखिएगा लहसुन आपका फ्रेश रहेगा। लहसुन में ना काला काला दाग आएगा, ना फंगस गिरेगा, चाहे बरसात के मौसम में हो या किसी भी मौसम में। इस ट्रिक के मदद से आप लहसुन को खराब होने से बचा सकेंगे, है ना। कितना यूजफुल आइडिया। और लहसुन को स्टोर करके रखने का ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड है। और अगर दोस्तों आपके पास ज़्यादा लहसुन नहीं है तो आप क्या कीजिए, लहसुन का जो जड़ है सिर्फ जड़ में आप विनीगर को लगा के रख दीजिए। इससे भी आप देखिएगा आपका लहसुन जल्दी सूखेगा भी नहीं, खराब भी नहीं होगा। ये ट्रिक भी आप अपना सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।